आज हम बात करने जा रहे हैं इम्प्रेस मार्केट के बारे में, जो कि कराची के इलाके में मौजूद है। कराची के रहायशी उन्होंने कभी ना कभी इस इलाके की तरफ रुख ज़रूर किया होगा। उन्होंने ये इलाका, ये इमारत ज़रूर देखी होगी। इस इमारत की बुनियाद उस वक्त के मुंबई के गवर्नर जेम्स फर्नेस ने 1984 ईस्वी में रखी और इस इमारत को बनने में कुल 5 साल लगे। 1979 ईस्वी में मुकम्मल हो गई। इमारत के अंदर 280 दुकानों की अकोमोडेशन मौजूद है। ये उस वक्त की 7 बड़ी इमारतों में से एक इमारत कहलाई जाती थी और ये कराची के गेट रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। एक वक्त ऐसा भी आया कि ये बदनामी इलाका ज़माना कहलाता था और यहाँ कोई भी शरीफ आदमी जाना पसंद नहीं करता था। यहाँ पर हर किस्म के 2 नंबर और इल्लीगल काम हुआ करते थे। इसी वजह से इस इलाके को नहायत नापसंद किया जाता था और बुरा समझा जाता था। मगर फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के अंदर अपने आर्डर के बाद, इमरान खान की हुकूमत के आने के बाद यहाँ पर इसकी सफाई करवाई और यहाँ के जितनी मिनट हुई थी उसको ख़त्म करवाया गया। इम्प्रेस मार्केट को एक अच्छी और साफ़ सुथरी जगह बना दिया गया। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये अंग्रेज़ों की इमारत थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस इमारत को साफ रखने और इसकी देखभाल करने के लिए पैसे दिए हैं। अपनी पुरानी इमारतों की हिफाजत के लिए पैसे देते हैं, तब उन्होंने पैसे देना बंद कर दिए हैं। इसी वजह से हमारी हुकूमत ने इसको साफ करवाया और इसकी मरम्मत करवाई। अब हम इस बहस को इधर ही छोड़ते हुए अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। 8157 पर जब यहाँ इस इलाके के अंदर और शहर के अंदर एक रेपरेट हुआ राज के खिलाफ, जो कि एक दूसरा रेपरेट था, इंडिया की दिल्ली के अंदर मंगल पांडे ने किया था। मंगल पांडे को चांदनी चौक में ले जाकर उन्होंने फांसी दे दी। यहाँ के लोगों को उन्होंने पकड़कर इम्प्रेस मार्केट ले गए। इम्प्रेस मार्केट उस वक्त नहीं हुआ करती थी। वहाँ पे एक ग्राउंड हुआ करता था जहाँ पे आर्मी के नौजवानों की परेड हुआ करती थी। ग्राउंड में उन्होंने उन लोगों को ले जाके तोपों के साथ बांधकर उनके सर उड़ा दिए। जब रेपरेट हुआ तो इसकी खबर दो अंदरूनी गिरफ्तारों ने जिनका नाम बोडारी और दामबाडाने था, उन्होंने उस वक्त के कमांडेंट ऑफिसर को जाके बताया कि कुछ हमारे सिपाही ऐसे हैं जो कि बगावत पर उतर आए हैं, ब्रिटिश आर्मी सोल्जर को मारेंगे, उसके बाद उनके घरों को लूट लेंगे, वहाँ के मकीनों को भड़काएंगे कि वो ब्रिटिश राज के खिलाफ खड़े हों और उनकी जुल्म व ज़्यादती और उनके खिलाफ मिलकर आवाज़ उठाएं। तो उस वक्त के कमांडेंट ऑफिसर ने ये सारी बातें सुनकर कराची के अंदर कर्फ्यू लगा दिया। कर्फ्यू लगाने के बाद, क्योंकि वैसे भी मार्केट थी, प्रेस मार्केट का ही इलाका था, यही वो इलाका था जहाँ पे आर्मी और कराची के इंट्रोमेंट का इलाका था। उन्होंने उन सारे लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया। सबको पकड़ लिया गया। उनमें से सबको पकड़ लिया गया और उनमें से कुछ को काले पानी की सज़ा सुनाई गई। कुछ को उन्होंने सुराख बोर्ड के इलाके के पास से पकड़ा, तोपों के साथ बांधकर उनके सर उड़ा दिए। यहाँ के मकीन थे, उन्होंने इस बेदर्दी से शहादत की बात, जो कि पब्लिक के सामने की गई थी, उन्हें छुपा के मारा नहीं गया था, उन्हें पब्लिक के सामने मार दिया गया था। लोगों को शहीद करने के बाद उनके जिस्म के जो अज़ा थे उनको उन्होंने दरियाओं में, और कायदे आज़म के मज़ार के पीछे एक दरिया वाक़या था, वहाँ पर दिया। के जो मकीन थे वो शहीद लोगों की याद को ताज़ा रखने के लिए वहाँ फूल डाला करते थे। ये देख के अंग्रेज़ों को फिर से इस बात का अंदेशा हुआ कि कहीं ये फिर लोग बगावत पर ना उतर आएं और ये लोग इन लोगों की याद ताज़ा करने के लिए यहाँ पर कोई मोमेंट न बना दें। उन्होंने वहाँ पर इस डर की वजह से इम्प्रेस मार्केट बनाई। 57 से लेकर 84 का जो सफ़र था उसमें 27 साल के बाद उन्होंने यहाँ पर ये मार्केट बनाई और आज के जो लोग हैं उन्हें अफसोस के साथ कहा जाता है कि इस बात का पता भी नहीं है कि उनके बड़ों ने कितनी जद्दोजहद की, अपने खून की नदियां बहा दी हम लोगों की आज़ादी के लिए। सबको इस बात का पता चल जाए तो वो यहाँ पे भी काम ना करें और अपने आबा व अजदाद की याद को ताज़ा करने के लिए यहाँ पर अपने आबा व अजदाद की याद ताज़ा करने के लिए कोई मोन्यूमेंट बनाए। हुकूमत पाकिस्तान से एक रिक्वेस्ट है कि सफाई तो करवा दी गई है, मगर उन्हें चाहिए कि इस जगह पर कोई ऐसा मोन्यूमेंट बनाएं कि हमारी नस्लों को मालूम हो सके कि यहाँ पर हमारे प्यारों ने कितनी कुर्बानियाँ दी थी।